घर पे भी खेलते आप कब तक डरोगे? एंड गर्ल्स आर physically and mentally more stronger than boys. This is what I feel. And girls have actually proven these days. मैं ये नहीं बोलूँगी बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों से हाँ दोनों ही हवाई जहाज भी दोनों पंख से उड़ते। मैंने कोई हवाई जहाज नहीं देखा या कोई पक्षी जो एक पंख है। तो समाज में बेटा बेटी दोनों बराबर है, दोनों की शक्ति और काबिलियत भी अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये एक छोटी सी बच्ची ने ये साबित कर दिया कि हाँ बनारस शहर में दम है, उत्तर प्रदेश को उन्होंने जगह दिला दिया और इससे छोटे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं हम सबको ये कहना चाहूँगी कि जरूर जिनके पास कोई भी साधन है उसको साधन लगाकर हमारे बच्चों के लिए ऐसे स्पोर्ट्स की अरेना बना दे कि आगे चल के बनारस की बच्चे जो है भारत तथा पृथ्वी के शान बनकर दिखाए। ये जो छोटी सी बच्ची है कम है, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद करती हूँ बेटा, आगे चल के और प्रैक्टिस करते हुए आशा करती हूँ ओलंपिक गोल्ड भी एक दिन आप लेके आओगी हमारे देश में। प्रैक्टिस से जाने से पहले मैं एक बनाना मिल्क शेक पीती हूँ, फिर आने के बाद बनाना या एप्पल खाती थी, फिर नाश्ता करती थी, सत्तू पोहा करती थी नाश्ता में, या फिर कभी कभी कुछ और बन जाता तो वो करती थी। लेकिन ये अच्छा ये बताओ तुम्हें पिज्जा और बर्गर कितनी बार मिलते हैं, ये बता दो बस। हफ्ते में। और तुम्हें नेशनल जीतने के बाद में सबसे पहले क्या खाना था? छोले भटूरे। बड़ी बात है क्योंकि हमने इनको स्ट्रगल करते हुए देखा, हमने इन्हें रोड पे गिरते हुए देखा है। और मैम जब बेंच प्रैक्टिस 4 साल पहले, बट लॉकडाउन में भी हम लोग ने ट्रेनिंग की और टफ ट्रेनिंग। और इस बार नेशनल्स में उसका जो 59 नेशनल था उसमें उसने सेमीफाइनल से वो बाहर हो गई। फिर उसके बाद आने के बाद इस साल उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसकी जो फेवरेट ड्रेसेस थी, हम डेली ट्रेनिंग हमारे जो सेशन है अगर 2 टाइम हो रहे हैं, 2 घंटे शाम में 4 घंटा रोज का और 2 सुबह का 2 शाम का। और उसमें अगर हमारे पास लॉन्ग ट्रेनिंग है तो जिस दिन हम लॉन्ग करते हैं उस दिन हम 1 घंटा नॉन स्टॉप करते हैं, जैसे अराउंड 23 किलोमीटर अपने हिसाब से वो करता है। और विधि के अंदर स्पेशलिटी ये है कि वो उसके स्टार्ट बहुत अच्छे पड़ते हैं। हमारे टीम की ये सिर्फ सिंगल पर्सन है जिसके स्टार्ट बहुत तेज जाते हैं। इवन मैं भी हूँ, मेरे भी स्टार्ट नहीं अच्छे पड़ते हैं। और ये सारे बैठे हैं, सबके स्टार्ट अगर ये 100 मीटर मारती है 11 सेकंड में, 10 साल की उम्र में। और इसमें और भी प्लेयर है जो 9-10 भी मारने वाले हैं, बट ये इस उम्र में बहुत ज़्यादा है। बट इसका इवेंट जो 200 मीटर का है, तो ये 200 मीटर में अभी जो टाइमिंग इसने क्रैक कर रखी है 29 बैंड ट्रैक पे, और रोड पे 24। तो ट्रैक पे और रोड पे बहुत डिफरेंस आ जाता है टाइमिंग बेसिस पे। और इसके अंदर स्पेशलिटी है ये। और अगर डिसएडवांटेज में देखें तो ये लॉन्ग की मतलब भागती है और हम सारे जो प्लेयर हैं सब लॉन्ग करते हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि नहीं वो वाली रेसी नहीं ना खेलती है, हमारे पास चॉइस होती है। आने वाले टाइम पे वो उसके लिए भी प्रिपेयर हो रही है और अगली बार वो उसमें भी पहले से अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बेटर हो रही है डे बाई डे। और जैसे हमारे पास अभी स्टेट की डेट आ चुकी है, अक्टूबर में हमारे स्टेट है, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे पास 100 डेज है और हम उसमें रख देंगे टाइम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्केटिंग ये आज का गेम नहीं है, इट्स अ स्पोर्ट व्हिच हैज बीन प्लेड फॉर मेनी इयर्स। बट बनारस से ये टोटल शी इज द 5th प्लेयर। आज से जब से ये खेला जा रहा है तब से शी इज द 5th प्लेयर। हाँ, more than 60 years. She is the 5th player जिसको नेशनल में मेडल्स मिले हैं, and she is the only girl to have won 2 national medals. जब मैम हम लोग बाहर जाते थे, जब हमने बाकी के बच्चों को जब हमने फर्स्ट से हम बाहर गए थे तो हमें लगा था कि बच्चे इतना तेज भागते कैसे हैं। हमारे बच्चे जो शुरू करते उनकी रेस ही खत्म हो जाती थी। तो जब हमने फर्स्ट मैच देखा था तो हम बहुत डर गए थे कि
यहाँ तो हमारा कुछ नहीं होना, हम बनारस तक ही अच्छे हैं, बनारस डिस्ट्रिक्ट में खेलो, स्टेट तक जाओ, वापस आ जाओ, इसके आगे कुछ होना नहीं है। लेकिन फिर जब हम वहाँ से वापस आए, हमने बाहर एक्सपीरियंसेस गेन किए। मैम एक्चुअली जब हम लोगों का टाइम था तो हम लोग इतने अवेयर नहीं थे, स्पोर्ट्स के बाद हम लोगों ने कोई स्पोर्ट्स कभी खेला, मैम खेलने की इच्छा तो बहुत करने के लिए मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भैया आदरणीय अजीत सिंह बग्गा जी, आग्रह है कि आप आए मंच पे और जोरदार तालियों से हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत होना चाहिए। पूरे पूर्वांचल के सबसे तेज व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कहीं भी व्यापार मंडल का नाम अगर आता है पूरे यूपी जोन में तो उसमें निश्चित रूप से सबसे बड़ा प्रमुख रूप नाम से हमारे बग्गा भैया का आता है। इसके बाद मैं चाहूंगा वाराणसी व्यापार मंडल के संरक्षक के रूप में हमारे बीच आदरणीय जगदीश प्रसाद जी हैं। मैं चाहूंगा आप संरक्षक के रूप में हमारे बीच मंच पर आए और मंचासीन हो और जोरदार तालियों से संरक्षक महोदय का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापारियों के संघर्षों में लगाया है। व्यापार मंडल पांडेपुर व्यापार मंडल के ये भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे और व्यापार मंडल की शुरुआत पांडेपुर में करने वाले आदरणीय जगदीश जी हैं। मैं इनको जब से पैदा हुआ हूँ तब से जानता हूँ, इसलिए मैं इनके कार्यों के बारे में काफी अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद मैं चाहूंगा हमारे बीच मंच पे हमारे वाराणसी में बड़े ही तेज तर्रार अध्यक्ष के रूप में आदरणीय देव भट्टाचार्य जी, रामनगर अध्यक्ष एसोसिएशन से, मैं चाहूंगा आप भी मंच पर आए और जोरदार तालियां हमारे देव भट्टाचार्य जी के लिए और आप अपने लिए आरक्षित सीट पर बैठे। हमारे बीच जिनका नाम लेते हुए मुझे बड़ा हमेशा गर्व का अनुभव होता है, व्यापार मंडल और जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच रमेश निरंकारी जी, आदरणीय रमेश निरंकारी जी, मैं चाहूंगा आप भी मंच पर आए। जोरदार तालियों से बड़े भैया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बीच बड़े ही तेजी से but it's very difficult, I think it's very difficult. Badminton is easy, swimming is easy, but it's very difficult. और इसमें चांस क्या है कि आपके साथ कोई भी फिजिकल अगर खिंच जाए, नस खिंच जाए, कुछ भी हो जाए, वेरी जैसे बोल रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर के बगल से निकल, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये कुछ माँ सरस्वती की कृपा होगी और पीला वस्त्र धारण भी की है जो माँ सरस्वती को पसंद है। जरूर एक न एक दिन ये नेशनल और इंटरनेशनल पे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, ऐसी मेरी शुभकामना। हम लोगों के बीच में अभी तुषार जी आए हैं जो कि माया रिवटास के मालिक हैं और हमारे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। नहीं कोई बात नहीं। वृद्धि अगर ट्रांसलेट करें तो विकास, डेवलपमेंट, तो ऐसी वृद्धि है कि अभी नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे फिर ये ऐसे ही वृद्धि करती है, क्योंकि अभी एज इसका कुछ नहीं है। अच्छा, इनके गुरु जी हैं यहाँ, गुरु जी को आप गुरु जी क्या नाम है गुरु जी का? फरजान। अच्छा, आप यहाँ कुछ मीनिंग होगा आपका फरजान? बुलंदी। दिस इज ये ऐसे गुरु हैं और हम चाहेंगे कि मैडम गुरु जी को, ये तो द्रोणाचार्य, इनको जरूर गुरु जी को सम्मानित करें। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सभी से आग्रह है कि विद्या को देख के, जैसे कि मेरी विद्या भी यूट्यूबर है, अब यूट्यूब में मैक्स प्ले उसका है, मैं समझ नहीं पाता कि क्या करती है, और बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि क्या करती है। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं कि उसका नाम मानसी गुप्ता है, तो इतने लाइक और इतने फॉलोअर, अच्छा वो सब गेम चलता रहता है, उसमें बच्चे कहते हैं अंकल आइए तो बताइए।
लेकिन आज तक हम नहीं समझ रहे क्या है सी सिंपली BSc, लेकिन जब हम उसका देखते हैं कि बैंक We don't have a range. We don't have a proper place जहाँ हम उन्हें करा सकते हैं। और ये स्पोर्ट्स अब जाके पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, अब जाके और हमें इंडिया में ये स्पोर्ट्स दिख रहा है। अदरवाइज इट इज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट विच इज प्लेड इंटरनेशनली, बट नाउ यू कैन सी देयर आर सो मेनी किड्स हु आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट, भले वो अपने कैंपस के नीचे करें, घर पे भी खेलते खेलते गिर जाए, आप कब तक डरोगे? एंड गर्ल्स आर physically and mentally more stronger than boys. This is what I feel, and girls are actually proven these days. मैं ये नहीं बोलूँगी बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों से हाँ, दोनों ही आप हवाई एक जहाज कर सकते हैं, but हवाई जहाज actually- भी दोनों पंख से उड़ते। मैम, हमने कोई हवाई जहाज नहीं देखा या कोई पक्षी जो एक पंख है। हाँ, तो मैम, ये तो समाज है। में बेटा बेटी दोनों हाँ, मैम। बराबर है, दोनों की शक्ति और काबिलियत भी अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये एक छोटी सी बच्ची ने ये साबित कर दिया कि हाँ, बनारस शहर में दम है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने जगह दिला दिया और इससे छोटे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं हम सबको ये कहना चाहूँगी कि जरूर जिनके पास कुछ भी साधन है, उसको साधन लगाकर हमारे बच्चों के लिए ऐसे स्पोर्ट्स की अरेना बना दे कि आगे चल के बनारस की बच्चे जो है भारत तथा पृथ्वी के शान बनकर दिखाए। मैं आशा करूंगी कि आगे चल के हमारे प्रदेश को और ऊंचा लेके जाएगी और ओलंपिक के लिए चेष्टा करेगी। बिल्कुल मैम, कोशिश ये मैं आपको कोच को कहूंगी कि उसको प्रैक्टिस जरूर कराते रहिए। सुबह मैं पहले प्रैक्टिस से जाने से पहले मैं एक बनाना मिल्कशेक पीती हूँ, फिर आने के बाद बनाना या एप्पल खाती थी, फिर नाश्ता करती थी, सत्तू पोहा करती थी नाश्ता में, या फिर कभी कभी कुछ और बन जाता तो वो करती थी। लेकिन ये अच्छा ये बताओ तुम्हें पिज्जा और बर्गर कितनी बार मिलते हैं, ये बताओ बस। हफ्ते में और तुम्हें नेशनल जीतने के बाद में सबसे पहले क्या खाना था? छोले भटूरे। मैम मैंने इससे पूछा, वो मेरी तरफ से बोले मम्मी मुझे छोले भटूरे खिला दो। 5 दिन हो गए तुम लोगों ने मुझे छोले भटूरे नहीं खिलाए। एक महीने से सर असल में हुआ क्या था, मैं पूरा वाकया बता दूं। ये 200 मीटर रेस खेलने अंदर जा रही थी, बोली अगर हम मेडल ले आएंगे तो क्या करोगे आज? तो हम बोले जो बोलो भाई वो करेंगे, जो गिफ्ट बोलो दिलाएंगे। बोले कुछ नहीं चाहिए हमें, अभी आज जीतने के बाद हमें छोले भटूरे खाने हैं, तो हमें किसी भी तरीके से छोले भटूरे खिला देना। और शायद रात में वो 9:30 या 9:45 बज रही थी तो 12 बज रही थी, तो हम लोग होटल में 9:30 बजे फोन करके बोले थे होटल वाले को कि साहब छोले भटूरे रेडी रखना है। और हम लोग को पहुंचते पहुंचते 12:15 बज गई थी, तो वो छोले भटूरे उस दिन उसने खाए जरूर थे। लेकिन ये स्ट्रगल है, द पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट, एंड हम खुशी खुशी ये करते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। और बाकी बच्चे इस उम्र में तो मैम बहुत कुछ ऐसी इच्छाएं होती है कि ये भी पूरी हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर्स यू डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स एक्चुअली मेक्स योर लाइफ डिसिप्लिन, एंड उनको उनके रिजल्ट दिखते हैं, उनके फायदे दिखते हैं, तो बच्चों से जिद करना भी छोड़ते हैं। अब जहाँ तक हम जानते हैं कि घर की मुर्गी साग बराबर, ये लोग कहते हैं। अब है क्या कि आप शायद नहीं जानती होंगी कि ओमकार जी जो ड्राई फ्रूट के किंग माने जाते हैं, ठीक है। और जो मैं मानता हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, बट लेकिन आई थिंक कि अगर किसी का डाइट चार्ट आप बनाइए तो उसमें ड्राई फ्रूट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और घर में तो सब ओरिजिनली मिलेगा। सर मिल्कशेक में उसके ड्राई फ्रूट्स पूरे भरे। हाँ, तो ये मिस की वो नहीं पता। उनको नहीं पता है ना, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। हाँ, तो नहीं पता होना चाहिए। तो शुड नो कि घर का भी योगदान है, दादाजी का भी योगदान है। दादाजी को इग्नोर मत करो, दादाजी अच्छा से अच्छा ड्राई फ्रूट खिलाएं, इससे मीडिया ओलंपिक जीते। अच्छा, इसी अवसर पे मैं अपनी तरफ से इन्विटेशन भी देना चाहूँगा, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो 1 जुलाई को CA डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे, दोनों 1 जुलाई को ही होता है। तो अब चूँकि जिसके ऊपर मेरा अधिकार क्षेत्र है बीइंग CA, मैं 1 जुलाई को इसको इन्विटेशन देता हूँ, ये CA डे में आए
और वहाँ पे सारे सीए इसको फेलिसिटेट करें। कोशिश रहेगी कि IMA भी इसको करे, वही पूरी कोशिश रहेगी। सो मेरी बिटिया का जो डेवलपमेंट है, वृद्धि है और बढ़ेगा। 30 जून को हम लोग जो है संत कबीर उत्सव मना रहे हैं एयरपोर्ट पर भजन के द्वारा। लेकिन मेरे मन में इसकी बात सुन की इच्छा हुई कि एयरपोर्ट में भी वृद्धि को आप लेकर आए, सबके सामने हम उनको सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि ये केवल हमारे शहर नहीं, ना केवल उत्तर प्रदेश का, पूरे देश नेशनल में जीतना मतलब देश की गौरव है। इतनी छोटी सी उम्र में देश की गौरव है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ माता पिता को, दादाजी को और घर के सभी सदस्य और कोच को, और वृद्धि को तो है, वृद्धि और वृद्धि करेगी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो एक दिन ओलंपिक जीत कर आपको गौरवित करें। कोशिश रहेगी मैम, धन्यवाद। पत्रकार भाई, अगर आप एक फोटो करा दीजिए पहले, पहले फोटो एक फोटो करा दीजिए, उसको फेलिसिटेट करते। थोड़ा सा और सेंटर में आएंगे सब, तो बैलेंस थोड़ा सा और सेंटर है। हाँ, और सेंटर में, और सेंटर। भैया वो भी जीत के आया है इंटरनेशनल में अभी। अच्छा, क्या जीते भाई? उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों को एक अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे शहर में कोई स्केटिंग रिंक है नहीं। ये जो 15 दिनों में प्रैक्टिस भी किया हो, कहीं होने के पश्चात कितने सारे गोल्ड हम लोग लेके आए बैडमिंटन में। इस बार हम ओलंपिक मेडल भी लेके आए। तो सेम वे हो सकता है भविष्य में ओलंपिक में भी इंडिया गोल्ड मेडल। सिर्फ सिंगल पर्सन है जिसके स्टार्ट बहुत तेज जाते हैं। इवन मैं भी हूँ, मेरे भी स्टार्ट नहीं अच्छे पड़ते, और ये सारे बैठे हैं, सबके स्टार्ट में कितनी रूट ये और भी प्लेयर है जो 9-10 भी मारने वाले हैं, बट ये इस उम्र में बहुत ज़्यादा है। बट इसका इवेंट जो है 200 मीटर का है। कर रहा है, ये भी कर रहा है, कर दिया। गर्व होना चाहिए कि एक छोटी सी बिटिया ने गोल्ड मेडल। देखिए, इसकी उम्र जो है 9 या 10 वर्ष का है, और इतनी छोटी सी उम्र में